हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फेट द विंग सागा के सीजन 2 के बारे में, जिसका सीजन 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से भी नहीं देखना है तो मैं उसका छोटा सा रिकैप यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। दरअसल लास्ट सीजन में हमने देखा था कि ब्लूम फेरिस के कॉलेज यानी कि एल्फे कॉलेज में आती है, जो कि सोलारियन देश में है, जहाँ पर फेरिस को उनकी शक्तियों पे कंट्रोल करना सिखाया जाता है। मैजिक सीखते हुए ब्लूम को ये पता चलता है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली फायर फेरी है। यही इन सब के बीच इसके कुछ दोस्त बनती हैं। म्यूसा माइंड फेरी, स्टेला लाइट फेरी जो कि सोलारियन देश के क्वीन की बेटी भी है, यानी कि वो एक प्रिंसेस भी है। आयशा वाटर फेरी एंड टेरा वो एक अर्थ फेरी है। वही ब्लूम को उसका बॉयफ्रेंड यानी कि स्काई भी मिलता है, जो कि एक वॉरियर है यानी कि एक योद्धा है। ब्लूम ने रोजलिन नाम की एक ओल्ड फेरी जो कि बहुत ही शक्तिशाली फेरी है, सारी फेरीज में से ब्लूम ने उसे कैद से आजाद करवा लिया था ताकि वो अपने रियल पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जान सके। लेकिन ब्लूम के सवालों का तो रोजलिन के पास कोई जवाब ही नहीं था, जिसके बाद रोजलिन ने स्कूल की प्रिंसिपल यानी फारा को मार डाला था और वो यहाँ की नई प्रिंसिपल बन गई थी। ब्लूम की हेल्प से उसने ब्रह्म शक्ति को भी खत्म कर दिया था और इसके बाद रोजलिन ने मास्टर सिल्वा को भी बंदी बना लिया था और उनकी जगह उसने स्काई के फादर यानी कि एंड्रू को दे दी थी। लेकिन स्काई सिल्वा से बहुत ज्यादा क्लोज था क्योंकि उन्होंने ही उसे पाला पोषा था। तो चलिए अब इसकी आगे की स्टोरी की बात करते हैं, जो कि सीजन 2 है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़ी हुई हैं और अगर तीसरी स्ट्राइक आती है तो चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन स्टिल हम लोग रिस्क ले रहे हैं और आपके लिए नई नई वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज 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 हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि उसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। तो अब नेक्स्ट सीजन की शुरुआत में हम एल्फा के बाहर कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं और 2 कपल्स हैंग आउट करने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन पर एक अननोन किलर का हमला हो जाता है। वो क्रिएचर दिखने में बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल के स्टोन सर्कल में रोजलैंड सबको ब्लूम की मदद से समझा रही होती है कि वो सब अपने मैजिक को इमोशन की मदद से और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। फिर रोजलिन ब्लूम को अपने चैम्बर में डांट रही होती है क्योंकि ब्लूम प्रैक्टिस में अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, यानी कि उसने कुछ नया सीखा ही नहीं था। बहुत ज्यादा डांट सुनने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि स्काई से मिलती है। वही म्यूसा, स्टेला, टेरा कॉलेज के ईस्ट विंग से होते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन ईस्ट विंग में सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे क्योंकि रोजलिन ने बहुत ही ज्यादा पहराबंदी कर रखी थी उस एरिया में। यहीं पर हम टेरा के भाई सैम से मिलते हैं, जो कि अब म्यूसा का बॉयफ्रेंड भी है। और वहीं दूसरी तरफ स्काई और डन को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें स्काई घायल हो जाता है। फिर इलाज के लिए उसका दोस्त रेवन और डन उसे टेरा के पास ले आते हैं। फिर टेरा से ट्रीटमेंट लेने के बाद स्काई ब्लूम से मिलता है और स्काई को लगी चोट को देखकर ब्लूम भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि तभी वहाँ पर बीट्रिक्स ब्लूम को बताने आ गई थी कि उसे रोजलिन ने बुलाया है। बात करें बीट्रिक्स की तो रोजलिन की असिस्टेंट है वो, लेकिन बीट्रिक्स बस रोजलिन के साथ इसलिए काम कर रही है क्योंकि रोजलिन ने उसे मैजिक सिखाने का वादा किया है। तो पांचों फेरी को पता चलता है कि सिल्वा को एक ऐसी जगह पर भेजा जा रहा है जहाँ से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं आ सकता, तो वो लोग सिल्वा को रेस्क्यू करने का प्लान बनाने लग जाते हैं। स्टेला के पास इनविजिबल होने की पावर भी थी, तो वो इनविजिबल होके गार्ड के पास आकर उनका सारा प्लान सुनने लग जाती है, जहाँ पर एंड्रयू स्काई को उनके साथ चलने से मना कर देते हैं क्योंकि स्काई सिल्वा के बहुत ज्यादा करीब था, जो कि शायद सिल्वा को पकड़वा ही नहीं सकता था। बीट्रिक्स भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जो कि रोजलिन को बहुत ही भला बुरा बोल रही थी क्योंकि रोजलिन ने उसे बस अपना चापलूस बनाकर रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर एंड्रू उसे समझाता है कि रोजलिन उसकी परवाह करती है और सबके जाने के बाद बीट्रिक्स स्टेला की चप्पलों से उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो इनविजिबल होकर यहाँ पर उनकी बातें जो सुनने आई थी। स्टेला और बीट्रिक्स के बीच काफी अच्छा रिलेशन था, तो बीट्रिक्स को स्टेला पर शक नहीं होता है। वही दूसरी तरफ कॉलेज के ईस्ट विंग में रोजलिन ने एक लैब बना रखी थी, लेकिन वहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं था। स्काई भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है क्योंकि एंड्रयू उसके फादर हैं, जो कि उसे उतना प्यार नहीं दे पा रहे थे जितना सिल्वा ने उसे दिया था। लेकिन वो सिल्वा से भी बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि सिल्वा ने उसे उसके फादर के बारे में झूठ कहा था। जहाँ पर तभी स्काई को कंसल्ट करने के लिए ब्लूम पहुँच जाती है। स्काई को शांत करने के बाद वो सारी गर्ल्स स्टेला के बिना ही सिल्वा को बचाने के लिए निकल पड़ती हैं।
क्योंकि स्टेला की पीठ पर तो एक मैजिक स्पाइडर रिंग लगाकर रोजलिंड ने उसके मैजिक को छीन लिया था। रोजलिंड ने ऐसा स्टेला की माँ यानी लूना के कहने पे किया था। वैसे तो मिसेस लूना पूरे सोलारिया की क्वीन है और वो नहीं चाहती है कि स्टेला उन मैजिक्स को करे जो कि अभी उसे सिखाया भी नहीं गया है। बाहर गार्ड सिल्वा को शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिस बीच सिल्वा और एंड्रू में तू मैं हो जाती है। रास्ते में एक जगह पर सभी फेरी रुककर सिल्वा को फ्री करने का प्लान बनाने लग जाती हैं, जिसमें आयशा सिल्वा को लेकर जा रही कार के इंजन में वाटर सप्लाई ज्यादा मात्रा में बढ़ा देती है, जिससे कि वो कार खराब हो जाती है। और इसी बीच टेरा ने भी अपनी पावर का यूज करके गार्ड से वो की चुरा ली थी, जिससे सिल्वा की हथकड़ियाँ खुलती हैं। फिर सिल्वा को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है और आयशा वाटर बबल में हैंडकफ्स की को डालकर सिल्वा तक पहुंचा देती है। वहीं खराब हुई कार में बॉम्ब का धमाका हो जाता है, जिसे देखकर बाकी के गार्ड्स वहां पर चेक करने के लिए जाते हैं और मौके का फायदा उठाते ही सिल्वा वहां से भागते हुए एक नदी में जाकर कूद जाता है। नदी के बाहर सारे योद्धा उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सिल्वा इतनी ज्यादा देर तक तो पानी में सांस नहीं रोक सकता था। साथ ही डैन ने उसे 3 तीर भी मार दिए थे। जहाँ पर तभी आयशा वाटर बबल भेजकर सिल्वा को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो अब उन्होंने सिल्वा को यहाँ पर बचा लिया था और सिल्वा के कहने पे ब्लूम उन्हें वहीं पास के ब्लैक ब्रिज में सेबेस्टियन की शॉप में छोड़ देती है। तो अब बात करें सेबेस्टियन की, तो वो सिल्वा और प्रिंसिपल फारा के साथी थे और रोजलैंड का वो कट्टर दुश्मन हुआ करता था। यही ब्लूम सिल्वा की हालत और रोजलिंड की आजादी के जिम्मेदार खुद को समझती थी, लेकिन सिल्वा उसे समझाते हैं कि हम अपनी गलतियों से ही सीख लेते हैं। वही स्कूल में स्काई डैन की बहुत अच्छी सी धुलाई कर देता है, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि उसने सिल्वा को 3 तीर मारे थे। स्काई यहाँ पर जानता था कि ब्लूम और उसके दोस्तों ने सिल्वा को बचा लिया है और अब तक भी फेरी अपने रूम में आ चुकी थी, जहां उन्हें स्टेला मिल जाती है। यहाँ पर स्टेला उन्हें उसके पनिशमेंट वाली बात तो नहीं बताती है, क्योंकि वो सबसे सिंपैथी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन उसी रात ब्लूम को रोजलैंड बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही थी, तो वो रोजलैंड से बात करती है, जहाँ पर रोजलैंड उसे कुछ भी नहीं बताती है। और रोजलैंड की बातों से हमें पता चलता है कि उसे सब कुछ पता है कि कॉलेज में कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन रोजलैंड को भी लोगों की सोच से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं स्टेला और बेट्रिक्स हैंग आउट कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास डेविन नाम का एक बंदा घायल अवस्था में पहुंच जाता है, जो कि रोजलैंड का नाम बार बार लेकर वहां बेहोश हो रहा था। दोस्तों, ये वही लड़का है जिस पर शुरुआत में उस अजीब से क्रिएचर ने हमला किया था। नेक्स्ट डे टेरा सबको अपनी कजन फ्लोरा से मिलवाती है, जो कि एक फ्लावर फेरी होती है। सबको डेविन के बारे में पता था और उसकी हालत का जिम्मेदार सब रोजलैंड को ही मान रहे थे, क्योंकि बेहोश होने से पहले उसने रोजलैंड का नाम जो लिया था। वही हमें पता चलता है कि आयशा ग्रे नाम के बंदे के साथ में रिलेशन में है, लेकिन वो लोग बस चैटिंग पर ही ज्यादातर बातें किया करते हैं। वहीं सिल्वा के भाग जाने पर रोजलिन स्काई के फादर यानी कि एंड्रू पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि तभी बीट्रिक्स एंड्रू को बचाने के लिए वहां पर आती है, क्योंकि एंड्रू उसके पिता की तरह है, क्योंकि उन्होंने ही उसे बचाया था और उसका पालन पोषण किया था। रोजलिन बीट्रिक्स को उन सभी को ढूंढने का काम देती है जिन्होंने सिल्वा को भगाने में उनकी हेल्प की थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम टेरा और कैट नाम की एक गार्ड को साथ में काफी अच्छा कनेक्शन बनाते हुए देखते हैं। वहीं टेरा फ्लोरा को रायवन से दोस्ती करने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि रायवन बहुत ही मेस्ड अप लड़का है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग में स्काई के स्किल्स को देखकर एंड्रू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि स्काई को सिल्वा ने ट्रेनिंग दी थी और स्काई से अच्छा योद्धा उनके कैंप में अभी तक कोई था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ रोजलिन ब्लूम को अपने चैम्बर में एक स्पेशल क्लास दे रही थी और मौके का फायदा उठाते ही ब्लूम रोजलिन के मैजिक बुक्स को चेक करने लग जाती है, जहां पर उसे वही क्रिएचर का सिंबल मिलता है जो कि फेरिस को मारकर उनकी शक्तियों को छीन रहा था। तो ब्लूम उन सभी के पेरेंट्स की फोटोज खींच लेती है, जिस पर कुछ पुरानी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो कि सेबेस्टियन और सिल्वा को भी समझ में नहीं आती है। तो सिल्वा उन्हें स्काई के घर जाकर एक डिक्शनरी लाने के लिए बोलते हैं, जिसकी हेल्प से सेबेस्टियन उस क्रिएचर के बारे में पता लगा सकता है। लेकिन तभी एंड्रू सेबेस्टियन के शॉप में आकर उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिल्वा उसे वहीं मिलेगा, लेकिन वो तो वहाँ पर उसे मिलता ही नहीं है, क्योंकि सेबेस्टियन ने तो अपने मैजिक से सिल्वा को अदर वर्ल्ड में छुपा कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम स्काई के साथ में उसके पुराने घर में आई हुई थी, जहां वो दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं और वहीं ब्लूम को वो बुक भी मिल जाती है। यहाँ पर कॉलेज में स्टेला मैजिक यूज नहीं कर पाने की वजह से खुद को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग जाती है कि तभी उसे बेट्रिक्स समझाकर रेस्ट करने के लिए बोलती है।
रोजलिन भी डॉक्टर बेन को सैम के सामने कॉलेज से निकालने की धमकी दे रही होती है क्योंकि डाइवन को ठीक वो लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रोजलिन उनसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि वो सब लोग हमेशा प्रिंसिपल फारा का ही साथ दिया करते थे। रोजलिन की बातों से सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन म्यूजा सैम के गुस्से को अपने मैजिक से शांत करवा देती है। रात में टैरा फ्लोरा को बताए हुए एक स्पेशल सीरम पर काम कर रही होती है, लेकिन तब तक फ्लोरा ने वो सीरम डाइवन को ऑलरेडी दे दिया था। डाइवन होश में आकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे कि सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। डाइवन वापस से स्टेला और बेट्रिक्स को मिलता है जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में थे। डाइवन को ठीक करने के लिए वो लोग उस सीरम का एंटीडोट भी लेकर आए थे, जिसे टैरा ने ही बनाया था, लेकिन डाइवन को रोजलिन पकड़ लेती है और वो उसके दिमाग में जाकर ये पता करने लगती है कि वो किसके वश में है, जिसे कि डाइवन सबके सामने मारा जाता है। फिर सारी फेरीज अपने रूम में सेबेस्टियन और ब्लूम की मदद कर रही होती हैं ताकि उन्हें उस क्रिएचर के बारे में पता चल सके, और उन्हें ये पता चलता है कि रोजलिन इन क्रिएचर को बुलाकर फेरीज को मार रही है। सारी फेरीज की पावर को वो अपने अंदर ले रही है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। वही दूसरी तरफ सिल्वा स्काई से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन स्काई सिल्वा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है ताकि वो मारा ना जाए अगर यहाँ पर पकड़ा जाए तो। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से निकल रहा होता है, सिल्वा को एंड्रू पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे ब्लूम और आयशा सेबेस्टियन से मिलने के लिए गए हुए थे। वहीं हमें कॉलेज में हो रही एलुमिनी बैंक्वेट फंक्शन के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर रोजलिन शहर के अमीर लोगों से वोट मांगकर कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाएगी। फिर जहाँ सब ये प्लान बनाते हैं कि वो रोजलिन की असलियत को सबके सामने एक्सपोज कर देंगे, लेकिन अब तक उन्हें नहीं पता था कि सिल्वा पकड़ा गया है। फिर कॉलेज में पार्टी की तैयारी हो रही होती है, जिसके दौरान हमें ये पता चलता है कि आयशा और ग्रे का ब्रेकअप चल रहा है। राइवन और स्काई एंड्रयू से मिली शैम्पियन को पीकर हैंग आउट कर रहे होते हैं। वहीं सैम और म्यूजा का भी ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि सैम को पता चल गया था कि म्यूजा उसके दिमाग के साथ में खेल रही है और उसकी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में रोजलिन ब्लूम को धमकाकर उसका साथ देने के लिए बोलती है क्योंकि उसे डाइवन ने बता दिया था कि ब्लूम और उसके दोस्तों ने ही सिल्वा को भगाया है वहाँ से। पार्टी के दौरान रोजलिन की बातों और इसके भरोसे की वजह से ब्लूम का माइंड चेंज होने लग जाता है कि रोजलिन गलत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आयशा और फ्लोरा को वहाँ पर ईस्ट रिंग में उस क्रिएचर का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस क्रिएचर को मार डालते हैं और रोजलिन के खिलाफ सबूत ले आते हैं। जिसके बाद स्टेला सबको बताने लग जाती है कि रोजलिन ने डाइवन को मारा है और कुछ क्रिएचर का यूज करके वो फेरिस की पावर को चुरा कर अपने अंदर डाल रही है। लेकिन तभी वहाँ पर रोजलिन डाइवन के साथ में पहुँच जाती है और तभी डाइवन को जिंदा देखकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फाइनली रोजलिन यहाँ पर खुलासा करती है, वो सबको बताती है कि 3 महीने पहले वो सब गायब हुए फेरिस के बारे में पता लगा रही थी और इसी दौरान उसे स्क्रैपर नाम का एक क्रिएचर मिला था, जिसे उसने अपने चैम्बर में बंद करके रखा था और वो उस पर रिसर्च करवा रही थी। तो अब इन क्रिएचर को फेरिस के जानी दुश्मन ब्लड विचेस यूज कर रही हैं और फेरी को मारकर वो उनकी शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उन्होंने ब्लडी विचेस को नहीं हराया तो फेरिस का अंत निश्चित है, जो कि बहुत ही जल्द हो जाएगा। रोजलिन स्टेला और उसकी टीम की काफी तारीफ करती है कि उन्होंने इस मुसीबत पर छानबीन करने का सही फैसला लिया था। फिर वो सबको ब्लूम से मिलवाती है क्योंकि रोजलिन के मुताबिक ब्लूम के पास ड्रैगन फ्लेम है और वही उनकी आखिरी उम्मीद है। ब्लूम को भी अब रोजलिन पर पूरा भरोसा होने लग गया था क्योंकि ब्लडी विचेस से लड़ाई में सिल्वा ने भी रोजलिन का साथ में टीम अप जो कर लिया था। वहीं इसी बीच सैम को कॉलेज से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो रोजलिन की ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी रात हम देख पाते हैं कि बेट्रिक्स पर स्क्रैपर ने हमला कर दिया था और अब 3 दिन से वो गायब भी थी, जिसका पता सिर्फ फेंडस को था और बाकी सबको लग रहा था कि बेट्रिक्स रोजलैंड के काम से कहीं बाहर गई हुई है। फिर कॉलेज में अब सभी ब्लडी विचेस से लड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं। फेरिस को उन विचेस और स्क्रैपर के बारे में बताया जा रहा था और सारे वॉरियर्स को यानी योद्धा को सिल्वा के साथ में रोजलिन भी ट्रेनिंग दे रही होती है। वहीं इसी बीच रोजलिन और ब्लूम का रिलेशनशिप काफी मजबूत होने लग गया था क्योंकि रोजलिन ब्लूम पर ज्यादा ध्यान दे पा रही थी। रोजलिन से ब्लूम को पता चलता है कि बेट्रिक्स को ब्लडी विचेस ने किडनैप कर लिया है, तो ये बात वो किसी को भी नहीं बताती है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू उनके स्पेशल वॉरियर टीम के एक मेंबर यानी मार्कस को जंगल में ले जाता है बेहोश करके, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो मार्कस के बदले में बेट्रिक्स को ले आएगा।
लेकिन ब्लडी विचेस तो यहाँ पर एंड्रू को ही पकड़ लेती हैं और उस पर अपना कब्जा कर लेती हैं। रोजलिन और ज्यादा जानकारी के लिए कैपिटल गई हुई थी और इसलिए सब शहर के बाहर में पार्टी करने के लिए जाते हैं और यही ब्लूम सेबेस्टियन से मिलते हैं, जो कि उसे ब्लडी विचेस से रिलेटेड कुछ नोट्स देकर उसे एंजॉय करने के लिए बोलता है। स्टेला कॉलेज में ही थी और उसे अनजान नंबर से एक मैसेज आता है जहाँ पर बेट्रिक्स कैद थी। ये बात स्टेला अपने दोस्तों को बता देती है कि तब ब्लूम सबको समझाती है कि उसे बेट्रिक्स की किडनैपिंग वाली बात पहले से ही पता थी और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये ब्लडी विचेस का एक ट्रैप हो सकता है। लेकिन स्काई रायवन और म्यूस हाउस लोकेशन की ओर निकल जाते हैं और ब्लूम के साथ सभी फेरिस कॉलेज आकर सिल्वा को स्काई की मदद के लिए भेजते हैं। वहीं इन सबसे बेखबर आयशा ग्रे के साथ में अपनी फर्स्ट किस शेयर कर रही होती है। स्काई रायवन और म्यूसा को बेट्रिक्स तो मिल जाती है, लेकिन उन पर तभी एंड्रू हमला कर देते हैं जो कि ब्लडी विचेस के कंट्रोल में थे। म्यूसा को भी एक स्क्रैपर ने काट लिया था और ये सारी बातें वो अपने दोस्तों को बता देती है। म्यूसा की बातें सुनकर ब्लूम समझ आती है कि इन सब के पीछे सेबेस्टियन ही है, क्योंकि एंड्रू और रोजलैंड से वही है जो कि इतना ज्यादा नफरत करता है, यानी कि सेबेस्टियन ही ब्लडी विच है। सेबेस्टियन से मिलने ब्लूम अकेले ही चाहती है, क्योंकि उसके ड्रैगन फ्लेम के आगे सेबेस्टियन की पावर कुछ भी नहीं थी। सेबेस्टियन ये बात जानता था और वो ब्लूम को उसका साथ देने के लिए बोलता है। बदले में वो ब्लूम को उसकी रियल फैमिली यानी उसकी रियल पेरेंट्स के बारे में बताएगा। जहाँ इन्हीं सब के बीच में सेबेस्टियन वहाँ से अदर वर्ल्ड में भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर आयशा आकर ब्लूम को बचा लेती है। फिर कॉलेज आने पर ब्लूम रोजलिन को सेबेस्टियन की सच्चाई बता देती है। वही हम देख पाते हैं कि बेट्रिक्स और म्यूसा ने सारी पावर्स अपनी खो दी थी और स्काई ने मजबूरी में अपने फादर यानी कि एंड्रू की जान ले ली थी, क्योंकि एंड्रू सिल्वा को मारने वाले थे। ब्लूम सेबेस्टियन को उनकी डील के लिए मिलने के लिए बुलाती हैं ताकि वो रोजलिन और सारे वॉरियर्स की मदद से सेबेस्टियन को पकड़ सके, लेकिन सेबेस्टियन नहीं आता है क्योंकि वो तो अभी भी स्क्रैपर से फेरिस का मैजिक खुद में ट्रांसफर कर रहा होता है। फिर उसके बाद ब्लूम स्काई को कंसोल करती है, क्योंकि एंड्रू की मौत के बाद स्काई बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि सारी फेरिस ने एक कन्वर्जेंस क्रिस्टल में अपनी सारी मैजिक को इकट्ठा करके म्यूसा की पावर को लाने की कोशिश की थी, लेकिन म्यूसा रेचल के बीच में ही उसे छोड़कर भाग जाती है और इसे बीच सिल्वा और रोजलिन को पता चल जाता है कि उनके ऑफिस में ब्लड विच घुसे हुए थे। तो रोजलिन कॉलेज के चारों ओर एक शील्ड लगवा देती है, लेकिन इससे पहले स्काई ने बेट्रिक्स से ब्लड बुक लेकर ब्लूम को दे दिया था और शील्ड के ऑन होने से पहले ही वो कॉलेज के दायरे से बाहर निकल जाती है। वही हम ग्रे को एक गार्ड को बेहोश करते हुए देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ग्रे भी एक ब्लड विच है। दूसरी तरफ ब्लूम एक रेस्टोरेंट में सेबेस्टियन से मिलकर ब्लड बुक के बदले में म्यूसा के जादू को लौटाने के लिए तरीका पूछती है। म्यूसा का जादू सेबेस्टियन की मौत के बाद ही लौटेगा, ये जानकर ब्लूम वहाँ से जाने लगती है। तो सेबेस्टियन ब्लूम को ड्रैगन फ्लेम वहाँ पर उसे देने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो ब्लूम को उसके असली पेरेंट्स के बारे में बताएगा, लेकिन ब्लूम उसे ड्रैगन फ्लेम नहीं देती है। तब सेबेस्टियन उसे बताता है कि प्रिंसिपल फारा को रोजलिन ने मार दिया है और इसलिए ही वो गायब थी। वही रोजलिन को भी पता चल गया था कि ब्लड बुक लेकर ब्लूम सेबेस्टियन से मिलने के लिए गई हुई है और रोजलिन ने ब्लूम को जाने दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लूम सेबेस्टियन को मार कर ही वापस लौटेगी। तो इसलिए वो सुरक्षा घेरे के बाहर जाके पोर्टल के पास ब्लूम का इंतजार करने लगती है। वहीं ब्लूम ने अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि प्रिंसिपल फारा को रोजलिन ने मार डाला है। पोर्टल से बाहर आने पर ब्लूम की लड़ाई रोजलिन से हो जाती है। पहले तो रोजलिन ब्लूम पर काफी भारी पड़ रही होती, लेकिन ब्लूम को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन फ्लेम में बदल जाती है, जहां उसकी एक ही बार में रोजलिन की मौत हो जाती है। वो जलकर राख हो जाती है, जिसके साथ कॉलेज का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। रोजलिन की मौत की खबर क्वीन को मिलती है और सिल्वा ब्लूम को हथकड़ी पहना देते हैं ताकि ब्लूम मैजिक यूज ना करे, लेकिन क्वीन ने सारे सोलारियन वासियों को रोजलिन की मौत के पीछे का कारण ब्लडी विच को बताया था। फिर कुछ दिन में ब्लूम को सुनवाई होने वाली थी, तो टेरा और फ्लोरा प्रिंसिपल फारा की कब्र ढूंढने के लिए फिर उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं। वहीं म्यूसा को डैन और रायवन गार्ड्स की स्पेशल ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, क्योंकि अब वो अपनी मैजिक पावर खो चुकी थी और अगर उसे यहाँ पर यानी कि एल्फिया कॉलेज में रहना है तो उसके लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनवाई के दिन टेरा और फ्लोरा को ग्रेवयार्ड में प्रिंसिपल फारा की डेड बॉडी की जगह एक पॉट मिलता है
और आयशा की गवाही भी क्वीन का मन नहीं बदल पा रही थी, तो ब्लूम ही ये एक्सेप्ट कर लेती कि वो चाहती तो खुद को रोक सकती थी, लेकिन उसके गुस्से की वजह से उसने रोजलिंड की जान ले ली क्योंकि उसकी पावर पे कंट्रोल रहा ही नहीं था। ये सब कुछ सुनने के बाद क्वीन ब्लूम को 20 साल कैद में रहने की सजा सुनाती है और ब्लूम को रोजलिंड की तरह ही कैद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्वीन स्टेला के पेट से मैजिक कंट्रोल करने वाला वो स्पाइडर रिंग भी निकाल देती है। सुनवाई के दौरान वहीं पर आयशा को पता चल गया था कि ग्रे भी एक ब्लडी विच है, तो वो उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। वो काफी ज्यादा दुखी थी। ब्रेकअप के बाद ग्रे सेबेस्टियन का साथ देने का फैसला करता है क्योंकि रोजलिंड को मारा ब्लूम ने था, लेकिन क्वीन ने रोजलिंड की मौत का इल्जाम ब्लडी विचेस पे लगा दिया था, जिससे कि सभी लोग ब्लडी विचेस के खिलाफ भड़क गए थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में फ्लोरा को ग्रेवयार्ड से मिले पॉट के अंदर प्रिंसिपल फारा की आत्मा मिलती है, जो कि ब्लूम को उसकी कैद से आजाद करवा देती है। जिसके बाद प्रिंसिपल फारा सबको उनकी इमोशंस को मजबूत करने की सलाह देती है ताकि वो सभी स्ट्रॉन्ग फेरी बने, और इसके बाद वो ब्लूम को गुड बाय बोलकर अपनी आत्मा को भी आजाद कर लेती है। रात के टाइम पे सिल्वा और उनके वॉरियर्स सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर गए थे, लेकिन बेट्रिक्स अब सेबेस्टियन से मिल गई थी और उसने सेबेस्टियन के साथ स्क्रैपर को भी कॉलेज के अंदर बुला लिया था ताकि सेबेस्टियन सभी फेरीज की पावर को ले सके। जहां उसकी मदद के बदले सेबेस्टियन ने बेट्रिक्स को उसका जादू लौटा दिया था। स्कूल में स्क्रैपर अपने काम पर लग गए थे, लेकिन स्टेला, ब्लूम, टेरा और आयशा सिल्वा और उसके गार्ड के साथ में बाहर ही थी, और वो सब लोग सिल्वा के साथ में सेबेस्टियन पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे क्योंकि ब्लूम को पता था कि सेबेस्टियन को बस ड्रैगन फ्लेम ही चाहिए। ब्लूम कॉलेज जाकर सेबेस्टियन से लड़ने का फैसला करती है कि तभी उसे अचानक से विजन आता है जिसमें वो रैल्म ऑफ डार्कनेस के गेटवे और एक विंड मिल को देखती है। सारे वॉरियर्स प्लान बनाकर कॉलेज में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन के कंट्रोल किए गए सारे गार्ड्स सिल्वा और उसकी टीम की बैंड बजा डालते हैं। वही कॉलेज के अंदर म्यूसा अकेले ही सेबेस्टियन के गार्ड्स की बैंड बजा रही होती है। बेट्रिक्स को उसका मैजिक वापस मिल गया था, तो वो स्टेला से मिलकर वहाँ पर उसे सेबेस्टियन का प्लान बता देती है, जिसमें सेबेस्टियन डार्क रेलम को खोलकर शैडो को इस दुनिया में लाना चाहता था ताकि सेबेस्टियन शैडो की मदद से वापस से एस्ट्रोडल के सभी ब्लड विचेस को जिंदा कर सके जिनको रोजलिन ने मार डाला था। लेकिन इन सब के बीच ही सेबेस्टियन ने स्काई को कंट्रोल कर लिया था और स्काई की जान की धमकी वो ब्लूम को देता है और उसे कॉलेज में बुला लेता है। ग्रे के साथ में ब्लूम कॉलेज में आती है और ब्लूम ने ग्रे को आयशा के बारे में याद दिला दिया था, जहाँ पर वो उसका माइंड भी चेंज कर देती है कि आयशा उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसने उसे धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। वहीं अंदर स्काई की जान के बदले में सेबेस्टियन ब्लूम से ड्रैगन फ्लेम क्लार्क क्रिस्टल में डालने के लिए बोलता है। ब्लूम भी ड्रैगन फ्लेम क्रिस्टल में डालने लग जाते हैं कि तभी स्कूल पर सिल्वा के वॉरियर्स ने और फेरीज ने हमला कर दिया था, जिससे कि सेबेस्टियन का कंट्रेशन टूट जाता है और वो ब्लूम को उसकी मॉम के बारे में बताता है कि ब्लूम की उम्र 1000 साल है। ब्लूम की मॉम के पास भी ड्रैगन फ्लेयर था, और लेकिन उन्होंने एंशिएंट वॉर में ड्रैगन फ्लेम के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को एक डार्क रेलम में बंद कर लिया था और उन्होंने ब्लूम की उम्र को बढ़ने से रोक लिया था क्योंकि वो जानती थी कि ब्लूम के पास भी ड्रैगन फ्लेम है और इसलिए उन्होंने उसे सुला दिया था। ये सब सुनकर तो ब्लूम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि ड्रैगन फ्लेम की वजह से ही उसकी मॉम उससे आज अलग हो गई है। फिर वो वापस एक क्रिस्टल में ड्रैगन फ्लेम ट्रांसफर करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर बेट्रिक्स आकर सबसे पहले स्काई को आजाद करती है और फिर वो क्रिस्टल को तोड़कर सेबेस्टियन को धोखा दे देती है, जिस बात से सेबेस्टियन बेट्रिक्स की जान ले लेता है गुस्से में। तो अब ब्लूम भी ड्रैगन फ्लेम में बदलकर सेबेस्टियन पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी ग्रे की मदद की वजह से वहाँ स्टेला, आयशा और टेरा पहुँच गई थी, जो कि ब्लूम को शांत करवा देती है। नहीं तो ब्लूम के गुस्से की वजह से वो सब वहाँ पर मारे जाते, जहाँ पर स्काई को भी ग्रे ने अपनी मैजिक से जिंदा कर दिया था। और तब स्टेला, टेरा और आयशा फेरी में ट्रांसफर होकर सेबेस्टियन को मार देती हैं, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल तो हो जाता है और सभी फेरीज की पावर्स भी वापस लौट आई थी। लेकिन ब्लूम रेलम ऑफ डार्कनेस के बारे में सब कुछ पढ़कर उसके बारे में रिसर्च करके वो एक लेटर अपनी सारी रूममेट सारी फेरीज को लिखती है और बेसमेंट में आती है, जहाँ सेबेस्टियन ने रेलम ऑफ डार्कनेस का गेट खोल रखा था, जिसे सिर्फ उस पार जाकर ही बंद किया जा सकता था। वहीं स्काई भी आता है और ब्लूम स्काई को लास्ट टाइम गुड बाय बोलकर रेलम ऑफ डार्कनेस के अंदर चली जाती है। वहीं एंड में हम देखते हैं कि ब्लूम के जाने से सभी दुखी हो गए थे और वहीं ब्लूम को रेलम ऑफ डार्कनेस में विंड मिलता है, जिसके अंदर उसकी मॉम थी। और वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में शैडो को हम देख पाते हैं, जो कि एक ग्रेवयार्ड के ऊपर था।
एंड गाइस यहीं पे सीरीज का दी एंड हो जाता है। सीजन 3 की कहानी के लिए ये काफी अच्छा प्लॉट इन्होंने छोड़ा है जो कि शायद जल्द ही आ जाएगी। तो आपको ये दोनों सीजन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने इसके फर्स्ट सीजन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से आराम से आपको मिल जाएगा।